रेफ्यूजीज़ को मिलने वाले वित्तीय सहायता की योजना को 10 फरवरी से बंद किए जाने के फैसले का अब विरोध शुरू हो गया है। इसी को लेकर पीडीपी की तरफ से भी जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें इस फैसले का विरोध किया गया और कहा कि सरकार ऐसा फैसला लेकर उन्हें और ज़्यादा परेशानी में डाल रही है, जो कि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस फैसले को वापस लिया जाए। इस मौके पर बीजेपी सरकार पर और भी कई तरह के आरोप लगाए गए। ये जो 2-3 हमारे मेन इशू थे, इसके ऊपर बात कर रहे थे, जैसे कि पार्लियामेंट में कि हम 6 लाख नौकरियां जम्मू कश्मीर को देने जा रहे हैं, हिंदुस्तान के नौजवान को देने जा रहे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप हर बजट में आप मुर्मू साहब आए, उन्होंने कहा 25,000 देंगे, वो चले गए। सत्यपाल मलिक साहब आए, उन्होंने कहा 25,000 देंगे। उसके बाद मुर्मू साहब आए, उन्होंने कहा 50,000 देंगे। अब इन्होंने 1 लाख का विषय अनाउंस किया। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनकी बाजू किसने पकड़ी है? ये सिर्फ कागजों में ही नौजवानों को रोजगार देंगे कि सिर्फ कागजों में जाएंगे या ग्राउंड पे भी किसी को रोजगार देंगे? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सेंटर में, जो एलजी उन्हीं की तरफ से गवर्नर, मैं समझता हूं ये बुरी तरह से फेलियर साबित हो चुके हैं। नौजवानों के साथ इंसाफ नहीं करना चाहते। और खास तौर पे मैं जम्मू के नौजवान की अगर बात करूं तो हमारा नौजवान इस वक्त डिप्रेशन में है। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट दर रियासत जम्मू कश्मीर की बन चुकी है। आज नौजवान जो है वो डिप्रेशन में है, आज नौजवान सड़कों पर है। और एक बड़ा मुद्दा है डेली वेजर का। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जब हमारे पास ताकत आएगी हम डेली वेजर का मसला हल कर देंगे। तो पिछले 3 साल से ताकत तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, ये क्यों नहीं डेली वेजर का मसला हल करते? क्योंकि बहुत सारे हमारे जो नौजवान हैं वो सड़कों पर है। तो मैं आपके माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि जो आपने परसों किया नौजवानों के साथ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को सामने आके माफी मांगनी चाहिए। और अपनी पार्टी में आज कई नए सदस्य शामिल हुए। इसको लेकर पार्टी ऑफिस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी नेताओं ने पार्टी में शामिल नए सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियों को देखते हुए ही अब कई लोग इससे आकर्षित हो रहे हैं और पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं भदरवा से बिलोंग करता हूँ। आज मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है, जो हमारी जम्मू कश्मीर की अपनी एक उभरती हुई पार्टी है, सैयद अल्ताफ़ साहब बुखारी के नेतृत्व में। आज हम सब इस एक मंच पे खड़े हुए हैं, एक साथ खड़े हुए हैं, एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा, इन सब का प्यार और इन सब का सम्मान हमें मिला। और उम्मीद करते हैं कि यही एक पार्टी जो है बहुत जल्द फ्यूचर में उभर के आए जम्मू और कश्मीर में। जम्मू के वार्ड नंबर 2 में आज एक मकान गिर गया। हालांकि इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन इसको लेकर स्थानीय पार्षद ने नाराज़गी व्यक्त की और कहा कि पहले से ही इस मकान की खस्ता हालत के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस मामले में कुछ नहीं किया गया। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से भी अपील की कि जो भी पब्लिक ग्रीवेंस सेल बनाया गया है उस पर पूरा अमल किया जाए, ताकि लोग वहाँ पर अपनी समस्याएँ पहुँचा सके और उनका हल भी हो सके। जम्मू के कल्चर अकेडमी में बनाए गए राइटर्स क्लब पर अब विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि कई सालों के बाद इस राइटर्स क्लब का निर्माण किया गया, लेकिन जब अब निर्माण पूरा हो गया है तो इस पर कल्चर अकेडमी ने अपना हक जताया है और ये कहा है कि अब आधा कामकाज इसी राइटर क्लब से चलेगा। वहीं इसको लेकर राइटर्स ने इस पर अपना रोष व्यक्त किया है और कहा है कि इस बिल्डिंग पर राइटर्स का ही हक है, इसीलिए ये राइटर्स को ही दिया जाना चाहिए। क्लब बन रहा है, राइटर्स क्लब बन रहा है, राइटर्स क्लब बन रहा है, राइटर्स क्लब बना, अब बन गया तो भाई उसका जो सही मानों में उसका उपयोग है वो होने दे। एडमिनिस्ट्रेशन तो आपके ही रहेगी। हम कहाँ कहते हैं कि एकेडमी से हम शीन के वहाँ अपना बोर्ड लगा लेंगे अलग से, जहाँ एकेडमी का दखल ही कोई नहीं। एकेडमी का ही रहेगा, एकेडमी ने बनाया है, उनके माध्यम से ही बना है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन बेशक उनकी ही रहेगी, लेकिन ये राइटर्स क्लब जो है उसे राइटर्स क्लब रहने दें। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, रहने दें, वरना बहुत ये सोचने की बात नहीं है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ऐसा ही होता रहा तो हम समझ के चलते हैं कि जो एकेडमी है वो कहीं ना कहीं बंद होने के कगार पे जा रही है।
ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जम्मू के जीवल चौक पर आज विशेष नाका लगाया गया, जिसमें ऐसे ऑटो चालक जो कि मीटर पर नहीं चलते के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। इस मौके पर वहां पर बहसबाजी भी देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि अगर किसी ने भी नियमों का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में लोगों ने इस पर नाराजगी भी व्यक्त की। तो फिर कागज दिखाओ ना, चलान नहीं करना है। आपका डॉक्यूमेंट चेक कराओ। तो भैया सुन ली बात, डॉक्यूमेंट चेक कराओ। हमने सुन लिया आपकी बात। भैया पहले बात तो सुनो मेरी बात। तो आपने हेलमेट डाली है? चलान करते हैं कि नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं ऑटो चालक। सर देखिए, ये नाराज होने वाली बात नहीं है। जो ऑटो ये चालक हैं, इन्होंने अपना मीटर ऑन करके चलना चाहिए। ये नाराज होने वाली बात नहीं है। अगर कोई पैसेंजर बीच में बैठता है तो उससे ये 200-250 रुपया किराया ले रहे हैं, ये भी गलत बात है। अगर मीटर ऑन करेंगे, जितना इनका किराया बनता है इतना ले लें, किसी को कोई इतराज़ नहीं है। कल की मेरी फैमिली बैठ सकती है, आपकी बैठ सकती है, किसी की कोई बीमार आदमी बैठ सकता है। अगर इनके पास आता है सीधा सीधा बोलते हैं 300 रुपया, 250 रुपया, 400 रुपया, ये गलत बात है। मीटर ऑन करें, जितना बनता है 400 बने, 400 बने, 300 बने, जितना बनता है अपना किराया ले लें। उससे पब्लिक को भी फ़ायदा होगा। ये लूट जो मारा है ये बस स्टैंड में नहीं होने दूंगा मैं। तो मेरी ये कोशिश है, इनको मैसेज है कि अपना जो मीटर है वो ऑन करके चलें, उसी के हिसाब से पैसे लें। और पब्लिक को ये मेरा मैसेज जाना चाहिए कि ये जो काम मैंने कर रहा हूँ ये आपके लिए काम है, मेरे लिए नहीं है। अगर ये लूटते हैं तो पब्लिक को ही लूट रहे हैं, ये पब्लिक को लूट रहे हैं। तो इसलिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करना चाहिए। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम यही काम कर रहे हैं कि इनको बोलते हैं मीटर ऑन करके करने के लिए बोल रहे हैं कि जितना आपका किराया बनता है इतना ही लें, उससे ज़्यादा ना लें। सर इतने सारे ट्रैफिक नियम लगाए गए हैं, बहुत फायदा है। जो काम कर रहा हूँ मैं, पब्लिक को फायदा है। सर मैं भी जा रहा तो ऐसी गड्डी रोकिया नहीं, वो गड्डी चल गई है भाई साहब, गड्डी चली गई है। मैं लूट मार जो है करने वालों को पकड़ रहा हूँ जहाँ वो सर वो गड्डी चली करवा रहा हूँ। आपको कौन सी परेशानी है? मैं रसे लथना में घर जाना, ठीक है काम करिए। मैं भी अपना काम ही कर रहा सर। मैं गड्डी अपनी खड़ी है बस स्टैंड में, ड्राइवरी देवड़ी है मेरे को 4 गड्डियां में, ठीक है। मैं गड्डी अपनी बस स्टैंड ड्राइवरी देवड़ी है, मैं 250 रुपये बचत रहा है। ये अगला बंदा 250 रुपये बचत चलाने वाला रह रहा है। अगला 250 रुपये बच्चा चलाने वाला रह रहा, पूरा दिन चलानी, पूरी रात चलानी, अगला बंदा देना 250 रुपया। तो कोई 250 नमी भी देना है, 250 देना नमी भी है सर। मीटर ऑन करके चल रहा है भाई साहब। 250 देगा, मेहनत नहीं करेगा। मेरी बात सुनो, नहर तो नहीं जाएगा, 100 रुपया लेगा। आज कैंसर डे है और इसको लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते जम्मू में भी आज जम्मू मेडिकल कॉलेज में इसको लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया और कई महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। इस पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक फंक्शन नहीं कर रहे हैं। रीज़न बीइंग कि कोविड की जो रिस्ट्रिक्शन है उस वजह से, हम पैंडमिक की वजह से हम लोग इकट्ठा नहीं होंगे, विच इज़ अ गुड स्टेप। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो दिन है हमारे दिलो दिमाग में नहीं है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हमारे वार्ड के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको हम फैसिलिटेट करेंगे। तो थोड़ा बहुत हमने कुछ गिफ्ट्स रखी हैं, या उनको थोड़ी एक छोटी सी हमारी तरफ से एक भेंट है जो उनको देंगे। स्पेशली जो सर्दियों के मौसम में हमने डिसाइड किया कि ब्लैंकेट्स और कुछ फ्रूट्स हर पेशेंट को, जितने 30 एक पेशेंट हमारे वार्ड में एडमिटेड हैं, उनको हम फैसिलिटेट करेंगे। एक ऑनर करने का तरीका है इसमें। बहुत बड़ा मैं नहीं मानता हूँ कि बहुत बड़ी हम कोई उनको धरोहर दे रहे हैं, लेकिन उनको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं कि वो जो सफ़र कर रहे हैं, सोसाइटी उनके साथ है, हम लोग उनके साथ हैं, हमें उनकी केयर है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ इसके साथ कि जो हमारा डेटा है रिसेंटली, उसमें हमने जो एनालाइज़ किया है कि जो मेल्स में नंबर 1 कैंसर लंग कैंसर आया है, फिर हेड नेक कैंसर है, ओरल कैंसर और फूड पाइप कैंसर कॉमन कैंसर, और ब्लड कैंसर्स कॉमन कैंसर पाए गए हैं। लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, हेड नेक कैंसर्स और फूड पाइप का कैंसर जो कॉमन कैंसर हमारे जो डेटा के हिसाब से, जो हॉस्पिटल बेस्ड ट्यूमर रजिस्ट्री है, उस हिसाब से हमने देखा है, एनालाइज़ किया है। तो काफ़ी जो पेशेंट है दूर दराज के लोगों से, एरिया से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स दूर दूर से आते हैं। तो हमारा एफर्ट रहता है कि उनको खाली उनका ट्रीटमेंट ही ना करें, बाकी जो आस्पेक्ट्स हैं उनके उस पर भी ध्यान दें, जिसमें सबसे ज़रूरी है उनका रहन सहन, कहाँ रहेंगे वो, खाना क्या खाएंगे, उनके साथ जो लोग आ रहे हैं उनका ध्यान कैसे रखना है, इस तरफ भी हमारा ध्यान जाता है।
तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके मीडिया के थ्रू सोसाइटी से कि खाली गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन तो ठीक है, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन जब तक सोसाइटी आगे नहीं आएगी, हमारी NGOs आगे नहीं आएंगी, इस कदम नहीं उठाएंगी, जो बाकी आस्पेक्ट है, स्पेशली रहना देना उनका, खाना उनका, काफ़ी जगह मैं देखता हूँ काफ़ी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लंगर लगा देती हैं, रहने का ठिकाना उनका ढूंढ देती हैं, ताकि किसी को खाने के लिए मोहताज ना होना पड़े, किसी को ब्लड की ज़रूरत है उसके लिए मोहताज ना होना पड़े। तो मेरा बड़ा एक फर्वेंट ये जो है रिक्वेस्ट है सोसाइटी को कि इसमें आगे आएँ, हमारी हेल्प करें। अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जब इकट्ठे होंगे तो इन पेशेंट्स को जो बिल्कुल ही एक ड्रेडेड डिजीज़ है, एक लाइफ सेंटेंस होती है, जब किसी पेशेंट को कैंसर डायग्नोस होता है तो उस